एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज कोई व्लॉग या रेसिपी मैं नहीं लेके आई हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि किचन रिलेटेड कुछ वीडियो बनाइए, तो सोचा चलो आज एक वीडियो बनाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को फ्रिज क्लीन के बारे में वीडियो शेयर करूँगी। फ्रिज को किस तरह से क्लीन करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि फ्रिज को क्लीन कैसे करते हैं। और ना ही मैं कोई महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी, डिटर्जेंट वगैरह। घर में जो चीज़ें अवेलेबल होती है ना, उसी से मैं आज फ्रिज को क्लीन करूँगी। सिर्फ 3 चीज़ों से मैं आज ना फ्रिज को क्लीन करने वाली हूँ। और ये 3 चीज़ ना हमारे घर में इजीली अवेलेबल। फ्रिज में जो पीलापन या एक अलग से स्मेल सी आती है, उसे कैसे निकालना है ना, वो आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आज का ये जो वीडियो है ना, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। एंड तक आप ज़रूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए पहले फ्रिज में जो सारी चीज़ें हैं ना, उसे मैं बाहर निकाल लेती हूँ। सबसे पहले फ्रिज की क्लीनिंग के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है जब आपकी सारी सब्जियां लगभग ख़त्म होने वाली हो, फ्रिज में सामान रखा हुआ है वो ऑलमोस्ट कम हो, तो उस टाइम बेस्ट टाइम है कि आप फटाफट फ्रिज को खाली करें और उसकी सफाई करें। क्योंकि ज़्यादा सामान भरा हुआ है, ज़्यादा सब्जियां भरी हुई है, तब हमारा मन भी नहीं करता और फ्रिज में से सारा सामान निकालने में परेशानी होती है। अभी मेरी फ्रिज थोड़ी खाली सी है, सोचा चलो इसे आज क्लीन करते हैं। क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले फ्रिज को निकाल दें। फ्रिज को मैंने पूरा खाली कर दिया है और आप देख सकते हैं फ्रिज काफ़ी गंदा भी हो चुका है। अब करना क्या है, एक टिश्यू पेपर ले या फिर एक कपड़े की मदद से ना जितने भी गंदगी है उसे पहले निकाल लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें करना है स्मेल टेस्ट। आप ये देखिए कि आपके फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही है। अगर स्मेल आ रही है, सबसे पहले शेल्फ पर और जितनी भी फ्रिज की साइड की शेल्फ होती है ना, सभी पर बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा। इस तरीके से खाने के सोडा डाल दीजिए। खाने का सोडा सभी के घर में अवेलेबल होता है। बेकिंग सोडा एक बहुत ही बढ़िया एक नेचुरल क्लींजर भी है और ये फ्रिज को ना स्मेल फ्री कर देगा। बहुत ही 100% इफ़ेक्टिव टिप है ये। किसी भी तरह की स्मेल है फ्रिज में तो बेकिंग सोडा से ना ये पूरा ख़त्म कर देगा। सभी जगह पे मैंने देखिए बेकिंग सोडा जो है डाल दिया है। बेकिंग सोडा डालने के बाद आप फ्रिज को लगभग 20 मिनट के लिए इसी तरह के डोर को बंद करके फ्रिज को छोड़ दें, जिससे कि बेकिंग सोडा जो है ना अपना काम कर देगा। बीस मिनट के बाद मैं अभी फ्रिज को ओपन कर रही हूँ और अभी सबसे अच्छा आइडिया रहता है सारी शेल्फ को निकाल दें और उसे ना सिंक में वॉश करने के लिए रख देते हैं। फ्रिज को पूरा क्लीन करने के लिए बेस्ट आइडिया है हम सबसे पहले एक फ्रिज क्लीनर बना लें जो आपको हर वक्त काम आएगा। जब भी थोड़ा सा भी फ्रिज गंदा हो, आप तुरंत इसे स्प्रे करके वहीं के वहीं पोंछ के उसे क्लीन कर सकते हैं। तो क्लीनर बनाने के लिए बाउल में डालते हैं 1 कप पानी और पानी में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कोई भी डिश वॉश जेल जो आपके घर में अवेलेबल है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही में इसमें हम डालते हैं 1/4 कप सिंथेटिक विनेगर। ये इजीली हमारे घर में अवेलेबल होता ही है। ओके, और विनेगर ना बढ़िया क्लीनर का काम करता है। ओके, तो लो तैयार हो गया है बहुत ही बढ़िया क्लींजर और इफ़ेक्टिव फ्रिज क्लीनर। इस क्लीनर को आप एक स्प्रे बॉटल में भरकर तैयार रखिए। जब भी आपको फ्रिज क्लीन करनी हो, बिना धोए बिना कुछ किए आप इस स्प्रे से क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है स्पॉन्ज वाइप। इसके जगह ना आप कॉटन कपड़ा भी ले सकते हैं। एक ईयरबड लिया है और एक यहाँ पे मैंने एक ब्रश लिया है। बस ये चीज़ें लगेंगे फ्रिज क्लीन करने के लिए। अब फ्रिज में हम सभी जगह पे इसे स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के बाद आप इसे पोंछते जाइए।
ये देखिए स्प्रे की वजह से कितनी जल्दी हमारी फ्रिज जो है ना चमकती जा रही है, क्योंकि मैंने इसमें वाइट विनेगर यूज़ किया है, जिसकी वजह से सारी क्लीनिंग जो है ना बहुत फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रिज के जो बेंड्स है ना बहुत ही गंदी हो चुकी है। इसी तरीके से जो भी बेंड्स हैं सारे बेंड्स पर हम स्प्रे करेंगे और इसे क्लीन करते जाएंगे। अगर बेंड्स बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो आप एक पुराना टूथब्रश लेके इसे इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। इससे ना बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाता है। फ्रिज में जितने भी बेंड्स हैं आप टूथब्रश से क्लीन करना, उसके बाद आप इसे पोंछते जाइए। इसी तरह से बाकी के हिस्से को भी आप क्लीन करें, स्प्रे करें क्लींज़र को, और उसके बाद एक कॉटन कपड़े से उसे क्लीन करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रिज जो है ना कितना चमक रहा है। तो विनेगर का फ़ायदा एक ये भी है, जितना भी ग्रीजी सा होता है, चिपचिपा सा होता है ना, वो सारा निकल जाता है बहुत ही आसानी से। फ्रिज में क्लीनिंग में सबसे ज़रूरी पार्ट यह है इसकी रबड़। अक्सर हम इसे क्लीन करना ना भूल जाते हैं, बल्कि उसकी क्लीनिंग बहुत ही ज़रूरी है। आपने देखा होगा कभी कभी फ्रिज में ना कॉकरोचेस भी आ जाते हैं और इसी रबड़ में ना अपना घर बना लेते हैं। तो इसे क्लीन करना ना बहुत ही ज़रूरी है, और आज ना मैं इसी स्प्रे से ना इसे क्लीन करूँगी। ओके, तो आप ब्रश लेके ना आप इसे इस तरह से क्लीन करें, या फिर आप ईयरबड लेके ना आप इसे क्लीन कर सकते हैं। इससे ना बहुत ही आसानी हो जाती है क्लीन करने में, और इसके अंदर जो भी गंदगी है ना वो बाहर आ जाती है। और अब इसी तरीके से ऊपर का जो फ्रीज़र है ना उसे भी हम क्लीन करते हैं। इसके अंदर जो जो सामान है ना उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। क्लींजर से इसे अच्छे से स्प्रे करें और इसे पोंछ लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फ्रीज़र है ना एकदम क्लीन और चकाचक हुआ है। तो यहाँ पे ना ज़्यादा गंदगी होती नहीं है, तो क्लीन करने में ना बहुत ही आसानी हो जाती है। अब शेल्फ़ को एक डिश वॉशर से हम वॉश करते हैं। स्क्रबर से आप इसे क्लीन कर सकते हैं, अच्छे से इसे वॉश करें। वॉश करने के बाद इसको सुखा दें और उसको पोंछ कर ही आप इसको फिर से अपनी जगह पे रख दें। तो शेल्फ़ को ना मैंने अच्छे से वॉश करके ना उसको सुखाकर अच्छे से पोंछ के ना इसको अपने अपने जगह पे रख दिया है। ये देखिए फ्रिज बिल्कुल चमक रही है, अच्छे से ये क्लीन हुआ है। स्प्रे को आप ज़रूर बना के रखिए,
अब आपको फ्रिज क्लीन करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हफ्ते के हफ्ते फ्रिज क्लीनर से आप फ्रिज को क्लीन कर सकते हैं। अंदर से ये बिल्कुल चमक रही है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ। फ्रिज में जब आप सामान रखते हैं, सबसे अच्छा तरीका, फ्रिज जल्दी गंदी ना हो, आप इस तरीके से डाइनिंग मैट, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप इस शेल्फ पर रख दें। जो भी गंदगी होगी वो मैट पर होगी। आप इजीली मैट को निकाल सकते हैं और मैट को वॉश कर सकते हैं। और ये जो मैट होते हैं वो प्लास्टिक का होता है, वो इजीली आप वॉश करके उसको पोंछ के वापस रख सकते हैं। इससे क्या होगा, फ्रिज जो है कम गंदा होगा और आपका शेल्फ क्लीन रहेगा। ऑनलाइन में फ्रिज मैट मिलते हैं, वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो इस तरह से आप डाइनिंग मैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज के अंदर ही इसे को हम लोगों ने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो अब बारी आती है बाहर, तो बाहर भी हम इसे क्लीन कर लेते हैं। देखा कितना आसान है फ्रिज क्लीन करना। इसी तरीके से मैं फ्रिज को क्लीन करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।